आप सभी लोग जो है देखे होंगे 20 जनवरी को जो है 47वें राष्ट्रपति के रूप में जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है शपथ लिया है। विश्व के सबसे शक्तिशाली देश की सत्ता जो है ट्रंप साहब ने संभाल ली है। साथ ही जो है जेडी वेंस ने जो है उपराष्ट्रपति पद की शपथ लिया है। ट्रंप साहब ने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग जो है शुरू हो चुका है। और जानते हैं कि ट्रंप साहब पिछली बार जो है जब चुनाव लड़े थे, एक बार तो राष्ट्रपति रहे, फिर चुनाव हार गए। अब जानते हैं कि एक बार चुनाव हारने के बाद वापसी करने वाले जो है अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं। इसके पहले राष्ट्रपति जो है ग्रोवर क्लीवलैंड अमेरिका के जो है 22वें राष्ट्रपति थे और 24वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद ट्रंप साहब जो है अब जानते हैं कि 47वें राष्ट्रपति बने हैं। इसके पहले जो है 45वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ट्रंप साहब ने जो है शपथ लेने के तुरंत बाद जो है एग्जीक्यूटिव आदेश जारी किया और आप जानते हैं कि उसमें तमाम घोषणाओं की चर्चा किया गया और जो पूरे विश्व में जो है चर्चा का विषय रहा। आप जानते हैं कि अमेरिका का जो नीति होता है वो पूरे विश्व को प्रभावित करता है, क्योंकि अमेरिका का प्रभुत्व अभी भी विश्व में चलता है। अमेरिका ने कहा हमारी नीति जो है अमेरिका फर्स्ट की होगी। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट की जो है हमारी नीति होगी। मतलब ट्रंप साहब ने कहा भ्रष्टाचार, महंगाई को खत्म करने का भी जो है ट्रंप साहब ने एग्जीक्यूटिव आदेश में जो है वादा किया। ट्रंप साहब ने कहा कि अमेरिका जो है 2015 के जलवायु परिवर्तन समझौते से अलग होगा। और आप जानते हैं कि ट्रंप साहब ने जो है एग्जीक्यूटिव आदेश में इस पर हस्ताक्षर भी कर दिया। मैक्सिको की सीमा पर जो है राष्ट्रीय आपात लगाने की भी घोषणा कर दी गई। वहां पर सशक्त सेना भेजकर जो है अब कोई भी अमेरिका के बॉर्डर में प्रवेश नहीं कर सकता है। और जो मृत्युदंड की सजा थी, जिसको बाइडेन साहब ने जो है निलंबित कर दिया था, मृत्युदंड की सजा को अमेरिका ने पुनः जो है बहाल कर दिया है। और जानते हैं कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए जो है टैरिफ लगाने की बात किया गया है। खास तौर से जो है चीन पर जो है अमेरिका जो है टैरिफ बढ़ा देगा। और फिर आप जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ की सदस्यता से अमेरिका फिर जो है वो देखा जाए तो अपने को हटा लिया है। अब डब्ल्यूएचओ का सदस्य जो अमेरिका नहीं रहेगा। और बाइडेन साहब के जो है 78 फैसलों को जो है ट्रंप साहब ने रिजेक्ट कर दिया, उसको निलंबित कर दिया। और आप जानते हैं अमेरिका में अब जो है 2 ही जेंडर होंगे और बाकी जितना लेस्बियन और इस तरह का जो चीज चलता था उस पर जो है अमेरिका जो है प्रतिबंध लगाएगा। खैर ये सब जो है पेपर पत्रिका में आप लोग खूब पढ़ लिए होंगे, खूब सुन लिए होंगे। थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव जो आदेश है, जो कार्यकारी आदेश होता है, होता क्या है। देखिए कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो कहीं ना कहीं जो है वह एक पॉलिसी बनाता है, सार्वजनिक नीति कह सकते हैं। तो यही जो सार्वजनिक नीति है उसी को जो एग्जीक्यूटिव जो है वह देखा जाए तो ऑर्डर कहा जाता है। यह कानून के समान ही अधिकार रखता है। और जानते हैं कि बहुत सारे फैसले जो है कांग्रेस के मंजूरी के बिना भी जो है लागू किए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिए कि कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट दोनों जो है इस फैसले पर अवरोध उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए मैक्सिको की दीवार, जो मैक्सिको की दीवार बनाना है, यदि ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा फिर कांग्रेस से उसको पारित करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव आदेश में भी ट्रंप साहब दूसरे नंबर पर है। ट्रंप साहब से पहले जो है जिमी कार्टर साहब ने जो है वो देखा जाए तो सबसे ज्यादा कार्यकारी आदेश जारी किया था। और ट्रंप साहब जब 45वें राष्ट्रपति थे तो उन्होंने जो है 220 लगभग जो है 220 के आसपास जो है कार्यकारी आदेश जारी किया था। बाइडेन साहब तो जो है काफी पीछे छूट गए, 155 ही जो है वह कार्यकारी आदेश जारी किए थे। इस तरह से कार्यकारी आदेश जो है कानून के समान होता है। लेकिन अधिकांश कार्यकारी आदेशों पर जो है वो कांग्रेस की सहमति जो है जरूरी होता है। आप जानते हैं कि ब्रिटिश राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें सबसे आकर्षक तत्व जो है यदि सम्राट का है, तो उसी तरह से आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है सर्वाधिक आकर्षक, और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका जो निर्वाचन है वो पूरे विश्व के लिए जो है एक आकर्षक के रूप में होता है। अमेरिका के संविधान में जो है सीधे जनता द्वारा निर्वाचन पर विचार जो है शुरुआती दौर में नहीं हुआ था। यह कहा गया था कि कांग्रेस के माध्यम से राष्ट्रपति चुना जाएगा, लेकिन इस चीज को संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया और कहा गया कि कोलेजियम के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और आप जानते हैं कि वहां पर जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का एक साथ चुनाव वर्तमान में होता है। 1980 में जो है वह आप जानते हैं कि वहां पर जो है एक संशोधन किया गया था। उस संशोधन के माध्यम से जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का एक साथ चुनाव कराने की बात की गई थी। और जो कोलेजियम होता है उस कोलेजियम में 538 सदस्य होते हैं और 538 सदस्यों में से जो है जिसको ज्यादा वोट मिलता है, बहुमत मिलता है, वही राष्ट्रपति बनता है। यदि किसी कारण से मान लीजिए
कि कोई राष्ट्रपति नहीं चुना गया, बहुमत नहीं मिला, तो ऐसी दशा में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो ज्यादा 3 लोग मत पाए हुए हैं, उसमें से जिसको जो है चुनाव करेगा वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। और इसी तरह से उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो है सीनेट को अधिकार दिया गया है। आप जानते हैं कि अमेरिका में सबसे पहले जो है पार्टी के माध्यम से जो है वह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन किया जाता है। जैसे मान लीजिए जो बाइडेन साहब का रिपब्लिकन पार्टी से किया गया था, फिर बाद में आप देखे होंगे कि चुनाव हुआ था और वहां पर कोलिजियम के माध्यम से जो है राष्ट्रपति चुने गए थे। और जो वहां पर कोलिजियम के माध्यम से जब राष्ट्रपति चुने गए थे, तो आपको ध्यान होगा कि निर्वाचक मंडल में जो है इनको बहुमत प्राप्त हुआ था। अमेरिका में जो 20 जनवरी को शपथ का प्रावधान है वो मूल संविधान में नहीं था। 1933 तक जो है जो भी निर्वाचन होता रहा, उसमें जो है जब निर्वाचन हो जाता था तो लगभग 4 महीने के बाद जो है 4 मार्च को शपथ हुआ करता था। लेकिन 20वां संविधान संशोधन 1933 द्वारा जो है इस नियम को परिवर्तित कर दिया गया और इस तरह से फिक्स कर दिया गया कि 20 जनवरी को जो है अमेरिका का राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होगा। अब मान लीजिए कोई समस्या बीच में आ जाती है, तो ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति जो है शेष कार्यकाल के लिए जो है राष्ट्रपति बना रहता है। जैसे भारत में 6 माह के भीतर चुनाव की व्यवस्था है, उस तरह से अमेरिका में 6 माह के भीतर चुनाव की व्यवस्था नहीं है और इस तरह से उपराष्ट्रपति ही जो है शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बना रहेगा। इसका मतलब कि 4 वर्ष पर ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और आप लोग जो है वीडियो को जो है देखिए, सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही साथ जो है लाइक भी करिए। सभी लोगों का धन्यवाद।